हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा उतना ही आप लोगों ने अपने ऊपर रखना है, ठीक है ना? बाकी को आपने इग्नोर करना है। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है। देखते हैं कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले टैरो से देखते हैं एंड लेटर आई विल यूज़ द ओरेकल्स। Who wants to call and message you and why? We have it's a Ten of Wands. We have Knight of Cups. We have it's a Judgment, and then we have it's a Emperor. ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, या फिर ये इंसान आपके अपने डिवाइन मैस्कुलिन है। Let's see who wants to call and message you and why. We have it's a Nine of Cups, Hangman. वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Who wants to call and message you? Okay, we have Queen of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स की। पहले भी फूल था, अब भी फूल आया है। नंबर 12, 3, 9, 10, 1, 20, 2, 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। मैं एज की यहाँ पे बात करूँ इस पर्सन की जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। 24, 21, 29, 23 एंड 39, 31, 32, 34। डबल 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 9 है। यहाँ पर डबल 9 इज़ मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान है इस टाइम ऐसे दिख रहा है जैसे आपसे कॉल या मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को एक लास्टली जो है ना वो ट्राई करनी है, या फिर एक लास्टली जो है ना एक प्रोसीजर में चल रहे हैं ये, कि जैसे एक इंसान होता है ना बस अब फाइनल करने वाला है आपको कॉल या मैसेज, ये उस पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो ऐसे दिख रहा है, ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, जैसे दिख रहा है जैसे आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, आप इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू एंड दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे दिख रहा है। अब पसंद पता है कैसे करते हैं? जैसे ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आप उनको अच्छे लगते हो, बिकॉज इस इंसान को आप लोगों को रोमांटिकली कुछ ना कुछ जो है ना आपसे बात करनी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, जैसे दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को रोमांटिकली रिलेशनशिप का प्रपोजल देना चाह रहे हैं, या रोमांटिकली कोई कमिटमेंट आप लोगों को देना चाहते हैं। उसके हवाले से ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज अब से ऐसे दिख रहा है जैसे अब तक या तो अभी सिचुएशन आपके बीच में रुकी हुई है, बातचीत मुझे लग रहा है नहीं हो रही, कॉल मैसेज अभी आपका कुछ भी नहीं बात हो रहा है एज सच। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो उनको बहुत ज़्यादा एक चार्म है आप लोगों में, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा सड्यूस आप लोगों की तरफ हो रहे हैं, या आप उनको बहुत ज़्यादा सड्यूस कर रहे हो, जिसकी वजह से दे आर रियलाइजिंग के आप लोगों के साथ इस इंसान का कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गली मूव लेना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जैसे एक इंसान होता है ना लीड करना उसको पसंद है, या बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना या फिर प्रोटेक्ट करना पसंद है, ये पर्सन उस तरह के हैं। अब चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी देख लो, बट यहाँ पे जो फीमेल देख रही हैं उनके लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब तक हो सकता है ये इंसान जैसे चोरी छुपे आप लोगों को देख रहे हैं,
या फिर किसी तरह से ये इंसान कोई ऐसे सिचुएशन देख रहे हैं जो इनको लगे कि ये अब मेरी फेवर में है, मैं अब कॉल मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है, कॉल कर सकता हूँ या मैसेज कर सकता हूँ, वट एवर जो भी है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, क्योंकि मैं लेडी हूँ, मैंने फ़ीमेल हूँ, मैं इस तरह से ही बात करूँगी जैसे नॉर्मली होती है, ठीक है। अब ये सब के लिए है, ये किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि जो भी इंसान या जो भी पर्सन है ना, आपको जो कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना इमोशनली, जैसे एक इंसान स्टबर्न होता है ना इमोशनली, दिस इज़ द पर्सन लाइक दैट। और बहुत ज़्यादा इनकी जो मुझे पर्सनैलिटी दिख रही है ना, वो बहुत स्टेबल दिख रही है, कि जैसे एक इंसान जिसने जो ठान लिया है मैंने वो करके रहना है, यस। बट कुछ ना कुछ इस इंसान की इंटरनल स्ट्रगल चल रही हैं, जिसकी वजह से ये अभी आपके साथ बात करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, या बात करने में थोड़ा मुझे डिले दिख रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत दिल से आपको चाहते हैं, और कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे ये आपको कुछ अपने दिल की बातें करना चाह रहे हैं। मैसेज या कॉल पे बात ऐसे ही दिख रही है जैसे बहुत ज़्यादा लविंग वे में, या फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस आप लोगों से बात जो है इनकी हो सकती है। बट इस टाइम ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पिछली आपके बीच की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से दे आर लाइक फीलिंग लॉट ऑफ फेयर, या फिर किसी तरह से कुछ मुझे इनके अपनी हेसिटेशन दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हर्ट नहीं होना चाहते, उसके डर की वजह से इन्होंने अपने आप को थोड़ा गार्डेड अप किया हुआ है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपसे कॉल मैसेज में जो है ना अपने रोमांटिक वे में या फिर अपनी फीलिंग्स को लेकर बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने लाइफ में, और हर चीज़ को रियलिटी बेस में देखने वाले हैं, फील करने वाले हैं। बट उनको लगता है कि आप लोगों का जो एक पर्सनैलिटी है वो काफ़ी हद तक सेम है, ये प्रैक्टिकल हैं तो आप भी प्रैक्टिकल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है दोनों में, काफ़ी सोशलाइजिंग मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है, जैसे यू बोथ आर वेरी सोशलाइज। बट इस टाइम ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, वो एक सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा या तो सोच रहे हैं, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि अगर आप लोगों के साथ बात करनी है, कॉल या मैसेज आपको करना है, तो इस तरीके से करना है जिससे एक टर्निंग पॉइंट जो है ना वो एक पॉजिटिव वे से आ सके आप दोनों के बीच में, जिसमें आप दोनों जो हो वो दिल से जो है ना खुश हो, और आप दोनों एक तरह से बाय हार्ट जो है ना वो पीस में हो। या ये चीज़ मुझे यहाँ बड़ी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। अदरवाइज़ दिख रहा है कि मुझे, और सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, जो शायद पास्ट में आपके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, या फिर मुझे लग रहा है पास्ट में ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, या तो आपके बीच में कोई सिचुएशन रुकी हुई थी, या आपके बीच में कोई ब्लॉक सिचुएशन थी, जैसे बात ना होना, खामोश हो जाना किसी का। और अभी भी स्टिल मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की यादों में है, और ऐसा लग रहा है ये एक हैंग सिचुएशन में है, और अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत कर सकें। बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स इनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपसे बात करनी है। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी भी इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए फीलिंग्स जो थी वो ख़त्म नहीं हुई हैं, और इनके हार्ट में कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों के लिए स्टिल इमोशनली एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसके लिए वो आप लोगों से कॉल मैसेज करके आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। बिकॉज पास्ट में है ये पर्सन, और इस इंसान को एकदम से ऐसा लग रहा है दोबारा से इसके अंदर ये एक फीलिंग आई है कि इस इंसान को वापसी आप लोगों के से बात करनी चाहिए, वापसी आप लोगों के पास ये पर्सन आना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि इनकी जो विशेज़ थी वो कम्प्लीटली पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है ये इंसान थक चुके हैं इस बर्डन से, इस तकलीफ़ से, आना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी समझ नहीं आ पा रही, या फिर पास में कुछ लोग हो सकता है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए क्या करें, या इतने ज़्यादा ओवरवेलम हो गए थे कि ये ना चीज़ों को एक तरह से डील नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे दिख रहा है विद द हैंगमैन आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है। कुछ लोगों के बीच में सिचुएशन इस टाइम स्टक चल रही है, और ये स्टक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं आप लोगों से बात करके, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को लेकर। क्योंकि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं विद द जजमेंट। इनकी इनर कॉलिंग मुझे दिख रही है हुई है, जिसकी वजह से दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ, योर वैल्यू,
और अगर ये इंसान ने कुछ बुरा किया था तो दे रियली वांट फॉरगिवनेस, बिकॉज ये बढ़ना चाह रहे हैं आगे और ये इंसान इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि इंसान ने आपके साथ कोई ब्रेकअप कर लिया या कुछ करके भी आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान ऐसा लग रहा है एक तरह से टाइम ले रहे हैं अपना, सो दैट कम बैक जो है एक अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छी जो है ना वो करेज और स्ट्रेंथ के साथ करें, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव अप। ये कोशिश करना चाहते हैं और ऐसे दिख रहा है कि इंसान के अंदर एक रिजिलियंस की एनर्जी है, पीछे हटने वाली एनर्जी नहीं है। बट हाँ, ब्रेक ज़रूर ली हुई है। इस टाइम आपके बीच में साइलेंट सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट ये इंसान अपने अंदर एक हिम्मत जो है ना वो पैदा कर रहे हैं, सो दैट ये पर्सन आगे बढ़ पाएँ, अच्छे तरीके से आ पाएँ और आपके बीच में हर चीज़ को सेटल कर पाएँ, बिकॉज स्टिल आप इस इंसान की विश हो। इस इंसान का सोल प्लेजर, सोल हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रेग्नेंट लेडी है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन थक चुके हैं जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से, और अपनी इस विश को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं। और ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं इस टाइम ये पर्सन। ऐसा नहीं कि माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी मांगनी है इस इंसान को, बिकॉज दे रियली वांट टू सेव एंड प्रोटेक्ट दिस रिलेशन, या इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं। आपसे जिस इंसान को प्यार है उसको बचाना चाहते हैं, उस प्यार के लिए वापसी ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। लाइक आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, बिकॉज इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, रिन्यूअल करना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पता है इस इंसान को। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वाटर साइन है, बट पाइसिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एरीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आई थिंक शायद मैंने आपको पहले बताया है, एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड लिटिल बिट जो है वो अर्थ एनर्जी है। लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल्स के कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू एंड व्हाई। वी हैव टू लेट। ये इंसान जो भी आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इनको लगता है जैसे बड़ा टाइम हो गया या काफ़ी देर हो गई है, जिसकी वजह से शायद ये परेशान भी हो रहे हैं, या तो इस इंसान ने आप लोगों को कोई पेन दी थी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आप लोगों से लव बॉम्बिंग की, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ अपनी माइंड गेम्स खेली और अब आपसे बात करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो आप लोगों को शायद चीट करके गए हैं, या उन्होंने आपको किस तरह से कोई धोखा दिया है, या जब देखा कि आप इस इंसान के लिए इमोशनल हो रहे हो, रोमांटिक हो रहे हो, या आपकी कोई फीलिंग्स इस तरह की डेवलप हो रही हैं, तो मुझे दिख रहा है इस इंसान ने शायद आप लोगों का ट्रस्ट ब्रेक किया या आपको छोड़ के चले गए, या झूठे बहाने बनाने शुरू कर दिए कि ये इंसान तो बहुत बिजी हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का, ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो ये जस्ट आप लोगों से जान छुड़वाने का जो है ना वो एक तरीका था, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। यस, और अब खुद दिल जला बना हुआ है ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, इनका अपना दिल टूटा हुआ है बहुत बुरे तरीके से। ऐसे लग रहा है ये पर्सन पेन में है, हर्ट है, और अब आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको डर है कि कहीं इनका अपना भी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कहीं अब आप ना इनका दिल तोड़ दो, कहीं अब आपकी तरफ से कोई गेम ना ऐसी खेली जाए कि ये इंसान के इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो जाएं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कोई उबर राइडर हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जो शायद आप लोगों से कोई ऐसी बात भी करना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन रियलाइज़ तो कर चुके थे बहुत टाइम पहले कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन बताने में देर हो गई, बिकॉज इस पर्सन की अपनी लाइफ में कोई हसल चल रही थी, या फिर इस पर्सन की लाइफ में अपने फाइनेंसिस या करियर को लेकर कोई काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा था। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो कोई उबर ड्राइवर है, होता है ना फूड डिलीवर करना, वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान की काफ़ी हसल चल रही है इस टाइम, और ये काफ़ी इनका दिल टूटा हुआ है, और इनको साथ ही साथ ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि इस इंसान ने आपको से धोखा किया था, आपके साथ माइंड गेम्स खेली थी, आपके साथ बुरा किया था, आपका दिल तोड़ा था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट इनको लगता है शायद आपके साथ बात करने में काफ़ी देर हो चुकी है, और अपने किए में कुछ लोग ऐसे हैं खुद फंस गए हैं, और इनको पता है कि अभी आपको बात करके दोबारा से ट्रैप भी नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यहाँ तो समझ चुके हो कि ये इंसान धोखेबाज है या दिल तोड़ा है इन्होंने आपका। लेट्स सी हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। वी हैव बैड न्यूज़। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको कोई ऐसी खबर ना मिल जाए जो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाएँ,
और इनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, बिकॉज ये इंसान वो है जिन्होंने शायद अपनी ईगो, क्योंकि यहाँ पे अभी एम्परर की एनर्जी है, दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर जो है वो एरोगेंट है, एरोगेंस है, यहाँ प्राइड है, यहाँ बहुत ज़्यादा ईगो है। ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे माई वे हाईवे वाली एनर्जी है कि मैं जो चाहूँ, जो जब चाहूँ, जैसा चाहूँ मर्ज़ी कर लूँ, कोई मुझे क्या कह सकता है। बट ये मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, हमेशा अपना सोचते हैं, किसी और का नहीं सोचते। तो अब की बार उनको लगता है कहीं ये ना हो कि अगर ये आपसे बात करें तो इनको ऐसा हैंड हो जाए कि बाद में ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ये क्या हो गया मेरे साथ कि इनको आपकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ ना सुनने को मिल जाए जिसमें इस इंसान को ऐसा लेसन मिले कि जैसा किया वैसा बड़ा इस इंसान ने। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके साथ आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ था। तो इस टाइम जो भी कुछ आपके साथ इन्होंने किया है या जो भी कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक बुरा कुछ ना कुछ कर्मा था जिसको इस तरह क्लींस होना था, इंपॉर्टेंट था। बट इस इंसान को भी अपने कोई ना कोई कार्मिक लेसन मिल रहे हैं, इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा लग रहा है हसर चल रही है, कोई स्ट्रगल चल रही है जिसमें इस इंसान को इनके लेसन मिल रहे हैं कार्मिक। या तो इस इंसान की ईगो ऑब्वियसली इसी तरह से ब्रेक होगी कि इनको वापसी ऑब्वियसली आपसे बात करनी पड़ रही है या बात करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली कॉल मैसेज करके ये इंसान आपसे बात ही करना चाह रहे हैं ना अपने इमोशंस को लेकर। तो ऑब्वियसली ये इस इंसान के लिए कर्मा है कि इस इंसान ने ईगो इतनी शो की तो अब इनकी ईगो फाइनली ब्रेक होगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं सो दैट कोई भी जो पास की चीज़ें थी वो सेटल डाउन हो सकें। बिकॉज इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये अपने एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें ये इंसान जो भी है ना चीज़ों को इस टाइम डेफिनेटली चेंज करना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी द वन जो हो सकता है यहाँ तो आप लोगों से शादी की बात करना चाह रहे हैं कॉल मैसेज करके, रियली वांट टू मैरी यू। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं बट उनको ये है कहीं उनको ऐसी न्यूज़ ना मिल जाए कि आपकी शादी हो गई है या आप शादी किसी और से करने वाले हो या आपकी कोई शादी की बातचीत ना चल रही हो, क्योंकि कुछ टाइमिंग यहाँ पे चल रही है, टाइमिंग लेट हो चुकी है, हो सकता है कुछ साल गुजर गए हैं दैट्स वाई। या फिर अगर आपकी एज ऑब्वियसली मैरिज की थी तो इनको लगता है कहीं इनको न्यूज़ ना मिल जाए कि आपकी शादी हो गई है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है शायद आपकी कोई न्यूज़ मिली है कि आपकी शादी हो रही है या आप शादी हो गई है या कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इनको उसके हवाले से भी ये बातचीत करना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है अब टाइम लेट हो चुका है, इनका किसी के बात का कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी डन विद दिस। बट ये इंसान जो भी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि जिसने गलत किया होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, टाइम लगता है, सारी लाइफ उसको रिग्रेट होता रहता है, मेल फीमेल जो भी जेंडर हो। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।